देखिए, चलिए सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को मैथ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आगे के मैथ बीटू सर से। और फरवरी का महीना है, धनिया भी ला करके देंगे तुझे, इश्क मेरा सिर्फ गुलाब तक नहीं है। बजा सकते समझ में आ गई बात है? आपको समझ में आ जाए और लोगों को समझ में आ अच्छा, बड़ा तेज हो गया। अरे भैया आप लोग तेज है भी। चलिए, कल क्वेश्चन दिए थे और हम जानते थे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो आप जरा सा हमको बताइए कि हमको क्या निकालना था? अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था ना। तो आप हमको बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। बुक दीजिए ना, बुक दीजिए ना। पी दिया हुआ है कि नहीं है? क्या क्वेश्चन था कि 22 नंबर क्वेश्चन करने के। हाँ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और इतना है ना। तो पी तो आपका दिया हुआ है मेरे भाई 62500 दिया हुआ है ना बाबू। और रेट कितना दिया हुआ है? 8%। और आपका टाइम कितना दिया हुआ है? 2.3/4 ईयर्स। बाबू रे, इसको सीख लीजिए आप लोग, इसको क्या कर लीजिए, सीख लीजिए। जब ऐसे हिसाब होंगे, क्योंकि आपको मिलेगा ये अभी एक दो प्रश्न बनाइएगा ना तो उसमें मिलेगा इस तरह का हिसाब। तो उसमें देखिए है तो देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे तो सिंपल आपका नहीं रह जाएगा। सबसे पहले तो आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालेंगे पहले। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है कि क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहेंगे? जब मिश्रधन निकालिए लेंगे तो उसको मूलधन में से घटा देंगे तो जो आएगा से ये हो जाएगा। क्या गुना भाग को जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? P × 1/R/100 के पावर T, यही ना होता है बाबू। -1 कर देंगे तो डायरेक्ट CI का फॉर्मूला बन, लेकिन हम उसको भी नहीं चर्चा में लाना चाह रहे हैं, बताएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तो P कितना है मेरे भाई? 62,500। 1 + R कितना है भाई? 8/100। और ये है समय 2.3/4। जैसे है वैसे ही। कहता है कि मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, नहीं करेंगे, जाओ छोड़ दे, तुम जा, जहां जाना है तहां जाओ, छोड़ दिए इसको। अब समझ लीजिए इसको सब बढ़िया से। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर देंगे, जब करेंगे क्या? अरे भैया तू रहता तो सीधे 2 बार लिख करके गुना कर दे, 2.3/4 है ना। या आपको ऐसे 11/4 दिया होता तब भी आपको ऐसे पूर्णांक तोड़ना पड़ता है। समझ में आ रही बात ना? अब इसको समझिए ध्यान से फिर से। 62,500, ठीक है। अब यहां पर जो चीज है कि 1 + 8/100, समझ में आ रहा है बात? इसको आप जो है इसी तरह से आप इसको रख दीजिए। कोई दिक्कत है? कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। और इसके बाद क्या है कि इसको एक को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब यहां पर 2.3/4 है, तो एक में देखिए, एक जो है से पूरा पूरा बढ़िया से निकल है 2 × 3/4 के रूप में है। 2.3/4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको स्क्वायर बना करके ये पड़ी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है? इसको स्क्वायर बना करके वहीं पर हम लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब समझ में आ रही है बात? अब इसको बात को और ध्यान दीजिए। अब बच गया ये 3/4। क्या बच गया? 3/4। क्या बच गया? 3/4। तो ये जो 3/4 होगा इसका क्या होगा? तो 1 + 8 जो होता है, तो इसमें जो दर दिया हुआ है उसी के साथ बचा हुआ जो भिन्न है उसको गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुना। और ये हो जाएगा गुना 3/4/100, इस तरह से। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आगे समझ में आपको? हम पावर को 2 भाग में तोड़ दिए। कितने भाग में तोड़ दिए? 2 भाग में। एक को लेकर के चला इसके साथ स्क्वायर को, और जो बचा है 3/4 को, इसका नियम यही है कि इसको दर से सीधा सीधी क्या कर दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत है? इसको क्या कर दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है। समझ में आ गया यहां तक बात? ये जब यहाँ की इस बात को फिर समझ लीजिए। ये यहाँ पर पूर्णांक देख रहे हैं आप लोग, इसका 2 हिस्सा है। एक
पूर्णतः एकदम संख्या में आ गया और एक बट्टा वाला में आ गया है ना। तो जो यहाँ पर जो आगे वाला लिखा हुआ है, जो मेन पार्ट है 2 3 4 5 जो भी लिखा हुआ है, इसको आप एक बार माथे पर चढ़ा लीजिए और जो बच गया ये भिन्न के तौर पर, उस भिन्न को 10 से हम लोग क्या कर देते हैं, गुना। आ जाएगा समझ में? अब कर लीजिएगा, क्लियर काम हो गया, समझ में आ गया सबको। ऐसे ही करके आपको सबको इस तरह के मैथ को सोल्व कर देना है, कर लीजिएगा। अब जरा देख लेते हैं, ये हो गया 62,500 इंटू, अब यहाँ पे समझिए 2 चौका 8, 25 चौका 100, 1 प्लस 2 बट्टा 25 का स्क्वायर, और ये साइड में क्या हो गया, 4 दूनी 8, 2 को किस नंबर में काट दीजिएगा 50, तो 1 जोड़ 3 बट्टा 50, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए 62,500 इंटू 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 बट्टा 25 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 53 बट्टा 50। हल करने आता है ना? अब देख लीजिए जरा, 62,500 गुना 27 बट्टा 25 का 2 को है तो 27 बट्टा 25 गुना 27 बट्टा 25 गुना ये हो जाएगा 53 बट्टा 50। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। 1 0 से 1 25 25 है 625, 25 दहा के 250, 5 दूनी हो गया। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर हो गया? अब देख लीजिए 27 में 27 से गुना करेंगे, 27 में 27 से कितना हो जाएगा, 27 में 27 से गुना करने पर कितना हो जाता है, 729। 27 27 में कितना होता है, 729। अब देख लीजिए यहाँ पे लिख दिए हम 729, और 53 दूनी कितना हो जाएगा, 106। कितना हो जाएगा, 106। तो 106 से इसको हम गुना कर देते हैं, 106 में हम 729 से क्या कर देते हैं, गुना। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। यहाँ तक का मैटर समझ में आ गया सबको? 9 छक 54, 9 इकाई 9, 6 दूनी 12, 2 इकाई 2, 7 छक 42, 7 इकाई 7, जोड़ दीजिए 7, 9 1 10 2 12, हाथ में बचा 1, 4 2 6 1 7 7, 77 274। कितना आ गया, 77 274 रुपया हमको आ गया। क्या चीज, अमाउंट। हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। अरे भैया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन। अब बताइए मिश्रधन मेरा कितना आया है, 7 7 2 7 4, घटाओ पी कितना है, तो 625 पर 00 है ना। तो 4 में 4 बच जाएगा, 7 का 7 बच जाएगा, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, 7 में से 6 गया कितना बचेगा, इतना 1, यानी कि 14,774 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आंसर आया है तो बोलिए। क्लियर हो गया? देखिए आपको हम जानते हैं कि आप सब बना लीजिएगा, आप कंफ्यूज कहां कर गए, यहाँ पे। समझ में आ गया? तो अब कंफ्यूजन रह गया। तू चल हमरा साथे, एकरा लेके चल गई है। अब तू आ जाओ हमरा, ई बन गया दूल्हा, ई बन गया दुल्हन नहीं। और जो साथे चलता है सहवाला, तो इसको हेजा पर बैठा दिए, अब इसको हेजा पर बैठा दिए, इसको माथा पर न रखना है, तो इसको माथा पर रख दिए, इसको कहे कि तू थोड़ा देर के लिए हटो। सहवालों में कोई वैल्यू रहता है, झूठ हो ना जाता है बरतियन में, खाली मुंह देखेगा इसी पे करके दूल्हा पर दे देंगे। आ गया समझ में? चलिए।